नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। जिंदगी को हर दिन खुश रहकर जियो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियां बांटो, क्योंकि रोज शाम को सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं कि भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वासुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। ये देखकर भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाए और कहा, माता और पिताजी, मैं और भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन करने के लिए तत्पर थे। आज इतने लंबे समय के बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका समय माता पिता की सेवा के बिना ही बीतता है, उस पुत्र का तो जीवन व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात जो गुरु देवता ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, इसलिए हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है वह सब आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्ताव से समस्त पूर्वासों के मन में अपने प्रति स्नेह व दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गई और उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देखकर भगवान कृष्ण स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना देने लगे। उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और अपने राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राजसन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के और अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारल के कार्य किए। मृतकों की अर्धदैहिक क्रिया करने के बाद जब उग्रसेन फिर से सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निशंक होकर आज्ञा दीजिए। जब तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं, फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायुतुम्र के पास जाओ और उसे मेरा ये संदेश कहो कि इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, ये राजा के योग्य उत्तम रत्न है, इसलिए सुधर्मा सभा में यदुवंश का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के ऐसा कहने पर वायुदल ने सचीपति इंद्र से सब कुछ कहा और इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सभी रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई गई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काश्यप में उत्पन्न अवंतीपुरी निवासी सांदीपनि जी के यहाँ विद्याधन के लिए यात्रा की। बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्य ग्रहण करके लगातार गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण के द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह अस्त्रों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूरी तरह से ज्ञान हो गया। यह अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनहोनी कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे आए हैं। केवल एक बार बता देने से ही इन दोनों को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हो गया। तब उनकी विद्या पूरी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु से कहा, भगवान, आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मान लिया, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को लेकर आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने शांतिपनि के पुत्र का अपहरण नहीं किया है, मेरे भीतर पंचन्य रहता है, उसका आकार शंख की तरह है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था और वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के ऐसा कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया, जिसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण हो जाता, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश हो जाया करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यमपुरी में गए। वहां उन्होंने शंखनाद किया और वैवस्वत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वह नरक की यातना भोग रहा था, उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने अपने गुरु को अर्पित कर दिया। इसके बाद वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पाली मथुरापुरी में चले आए। उनके आने से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्थ और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना अपने साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए बड़े क्रोध पूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षोभ्याय प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अभीष्ट अस्त्रहल और मूसल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरास परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाया और बलराम जी तथा श्री कृष्ण से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार
प्रकार अत्यंत दुर्मुख के साथ 18 बार लोहा लिया, अर्थात 18 बार युद्ध किया, लेकिन हर युद्ध में उसे यदुवंश के द्वारा महकी खानी पड़ी, हर बार हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके पास सेना तो अधिक थी, तब भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया। इस अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरत रह गई। यह चक्रपाणी भगवान विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के साप की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे, वह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की ही लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने परिश्रम की आवश्यकता है, फिर भी मनुष्य के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवान से संधि और हीन बलवान के साथ युद्ध करते थे। कहीं सामदान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे, और जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं तो युद्ध से पलायन भी कर जाते थे, अर्थात भाग भी जाया करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे। अगर आपको पता हो कि भगवान कृष्ण एक बार जब युद्ध के मैदान से भाग गए थे तो उनका एक नाम पड़ गया था। अगर आप उस नाम को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मानव शरीर में मनुष्य की तरह ही लीला करते थे, जो उनकी इच्छा के अनुसार हुआ करती थी। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र काल यवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और खुद वन में चला गया। काल यवन बल के मध्य से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने देवर्षि नारद से पूछा, नारद जी, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बलवान बताया। तब उसने हाथी घोड़े रथ सहित खरबों मलछों की सेना साथ ली और यादवों पर आक्रमण की तैयारी कर दी। अब वह हर दिन अविच्छिन्न गति से यात्रा किया करता और इस प्रकार वह मथुरा को चला गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा रोष था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर काल्यवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगध राज जरास भी आक्रमण करेगा, और पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को क्षीण कर दिया तो बलवान काल्यवन तो बचे खुचे सैनिकों को मार ही डालेगा। अहो, यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट आ गया है, इसलिए इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती है। फिर वृक्ष नियों और यादवों की तो बात ही क्या है। अगर मैं सोया या बाहर गया हूं तो उस समय भी दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों को ज्यादा कष्ट न दे सके। ऐसा सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवर से वह पूरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों पर कोटे बने हुए थे। वह पूरी इंद्र की अमरावती से मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया और जब काल्यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर काल्यवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल्यवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि यही वासुदेव है, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया। जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल्यवन उनके पीछे पीछे चल दिया। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहां महापराक्रमी मुछुक सोए हुए थे। काल्यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा एक मनुष्य सो रहा है। उसे ही श्री कृष्ण समझकर उस खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुछुक की आंख खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में भी जानिए। पूर्व समय में राजा मचक देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए हुए थे। वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को हरा दिया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से बहुत लंबे समय तक निद्रा में लीन रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल्यवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन है? तब वे कहने लगे, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। ये सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर है। पूर्व काल में गागी ने कहा था, 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का अवतार होगा। वे अवतारधारी श्री हरि आप ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। प्रभु, आप मृत्युलोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता और आपकी वाणी महामेघ की गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके जिस महान तेज को सहन नहीं कर सके, वही तेज आज मेरे लिए भी असह्य है। संसार सागर में पड़े हुए जीवन के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय है। प्रभु, आप शरणागत की पीड़ा दूर करने वाले हैं। भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष है। पुरुष से भी परे जो व्यापक जन्म आदि विकारों से रहित, शब्द आदि से शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि और क्षय से रहित तत्व है, वह भी आप ही है। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ भी भूत या भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्म वस्तु है, वह सब आपके सिवा
कुछ भी नहीं है भगवान। इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों ताप से पीड़ित होकर सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली नाथ। मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, इसलिए वे सदा मेरे लिए दुख के कारण ही बने रहे। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र, पुत्र, पत्नी और शब्द आदि विषय, ये सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया, किंतु हे देवेश्वर, परिणाम में ये सब मेरे लिए दुख कारक ही सिद्ध हुए हैं नाथ। देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई तब वहाँ भी नित्य शांति कहाँ है। आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान है परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है। जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोगकर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं, इसके बाद सैकड़ों पासों में आबद्ध होकर नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। यह विश्व आपका ही स्वरूप है परमेश्वर, मैं अत्यंत विषय हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्द में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार और स्तवन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे अलग दूसरा कोई परम पद ही नहीं है। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुझुक के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंत हित सर्वभूतेश्वर श्री कृष्ण कहने लगे, हे नरेश्वर, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और मेरी कृपा से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहाँ के दिव्य भोग भोगो। इसके बाद इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा, उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से तुम मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे। ये सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दिए। तब कलयुग आया जानकर वे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में आकर हाथी, घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली और द्वारिका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।